तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अब वचन देखने वाले ये वचन बहुत सुनने वाले को आशीष लाने के लिए कृपा कीजिए। गुलाम को छुपा कर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब कुछ वचन देखेंगे। प्रेरितों को किताब 17 अध्याय 30वां वचन ऐसा कहते हैं, एक्ट चैप्टर 17 और वर्स 30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर मन फिराने के लिए आज्ञा देता है। आज बड़े बड़े देश मेरे पास ज़्यादा है कर कर दिखाने के लिए, झगड़ा लगाने के लिए सोचते हैं, और छोटे देश दबा के डर के मार के बैठे हैं, क्योंकि ये अंतिम दिन का चिन्ह है। हम अभी देखेंगे, इधर लिखा है प्रेरितों का किताब 17 अध्याय 30वां वचन में, मन फिराने की आज्ञा देता है। आपको मेरे को परमेश्वर मन फिराने के लिए आज्ञा यानी कमांड करते हैं। जब मसीह के अंदर जो इंसान आता है पहले मन फिराना अवश्य है, उसके बाद ही मसीह का रास्ता चलते हैं। लेकिन ये आत्मिक विषय में हम देखेंगे तो हर दिन हम मन फिराना जरूरी है। हर दिन हम रोड पे चलते हैं, अपने काम में चलते हैं, अपने धंधे में चलते हैं, तो हमारा विचार में गलत विचार आ जाता है, हमारा आंख में गलत आने का चांसेस है। ये सब के लिए हम चौकन से रहने के लिए हर दिन हम मन फिराना जरूरी है। आंख जैसा देखते हैं उसके हिसाब से नहीं जाना चाहिए, पैर जैसा जाता है उसके हिसाब से नहीं जाना चाहिए। इसके लिए इधर परमेश्वर ने लिखा है मन फिराना जरूरी है। अपने मन जिधर जाना चाहता है उधर ही इंसान जाता है। आज परमेश्वर हमको याद करते हैं, मन को परमेश्वर के ओर से फिराना चाहिए। ये मन फिराना क्या है? हम अभी वही प्रेरितों की किताब एक्ट चैप्टर 9 वर्स 4 में हम देखेंगे तो मन फिराना क्या है और हमारा जिंदगी में कैसा हम है, अब तक कैसे हैं हम देखेंगे। तो प्रेरितों का किताब 9वां अध्याय, इधर एक इंसान के बारे में लिखा है। वो इंसान के नाम शाऊल है। ये इंसान क्या किया? शाऊल जो एक्ट चैप्टर 9 वर्स पहले से मैं पढ़ता हूँ, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की गुण में था। जो इंसान मन नहीं फिराता दूसरों को तकलीफ देगा, दूसरों को घात करेगा। तो महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले जाए। परंतु चलते चलते ये इंसान मसीह के विरोध में था। शाऊल, जो कोई इंसान मसीह को विरोध है उनको परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे। और हम भी सच्चाई में नहीं जाएंगे तो हम भी मसीह को विरोध हैं। हम झूठ बोलेंगे तो हम भी मसीह को विरोध हैं। हम हर रोज मन नहीं फिराएंगे तो हम भी मसीह को विरोध हैं। इधर ये इंसान एक्ट चैप्टर प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय 2वां वचन में, परंतु चलते चलते ये इंसान एक जगह में चलते जा रहे हैं। जब दमिश्क के निकट ये इंसान दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। ये शाऊल मन नहीं फिराया। ये शाऊल, इसके पास एक रोशनी आया और भूमि पर पड़ा और वह यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? जो इंसान मन नहीं फिराता है हर रोज, वो यीशु मसीह को सताते हैं। हर रोज हमारा मन यीशु मसीह की ओर से रहना चाहिए, वही मन फिराना है। हमारे मन इस संसार के ओर से और दूसरे को विषय में रखकर लालच में दूसरे की रखेंगे तो हम मन फिराया नहीं है।
परमेश्वर कहते हैं, इस इंसान से कहते हैं, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। जो इंसान मन नहीं फिराता है वो दूसरे परमेश्वर को सताते हैं। आज बड़े बड़े देश छोटे देश को सताते हैं। आज चीन ने ताइवान को सताते हैं तो यीशु मसीह को सताते हैं। जो सोचता है मैं बड़ा है, जो अपने आप को बड़ा समझता है वो मन नहीं फिराया। जो अपने आप को समझता है मैं सही है वो मन नहीं फिराया। परमेश्वर के लोगों, ये साउल ऐसे ही कहता था, मैं मेरे रास्ते में सही है, ऐसे ही सोच के उसने गया था। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, ये साउल तू मुझे क्यों सताता है। आप मन नहीं फिराए तो परमेश्वर को सताते हैं। मन फिराना क्या है? परमेश्वर के ओर से जाना, परमेश्वर के ओर से विश्वास करना, पवित्र वचन के ओर से हम आज्ञा पालन करना। ये साउल को परमेश्वर कहते हैं। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। जो इंसान मन नहीं फिराया यीशु मसीह को सताते हैं। ये साउल सताया। अंत में परमेश्वर को आमने सामने देखा, तुरंत उसने परमेश्वर के बात मान लिया। आप ही आज परमेश्वर के बात मानिए। परमेश्वर कहते हैं मन को सही तरह से रखिए। ये मन बाहर नहीं दिखेगा, अपने शरीर बाहर दिखेगा। अब मन में क्या सोचते हैं, सामने वालों को क्या सोचते हैं? बुराई सोचते हैं, मेरे बच्चे अच्छे रहने का, मैं अच्छे रहने का। तभी वो मन नहीं फिराना, वो मन नहीं फिराया। लेकिन साउल ने मन फिराया। हम ये 9वां अध्याय में हम आगे देखेंगे तो इस साउल बात में फाउल हो जाते हैं। पूरा सेवा के अंदर इतना सेवा करता है ये साउल, परमेश्वर के लिए इतना अपना त्याग करता है। मन फिराना ये सिम्टम है। आप भी परमेश्वर के लिए करेंगे, परमेश्वर के लिए काम करेंगे तो इस संसार में भी परमेश्वर आपको आशीष करेंगे और एक दुनिया उसमें भी परमेश्वर आशीष करेंगे। आज परमेश्वर आपको याद करते हैं, अपने मन को परमेश्वर के ओर से फिरा कर रखिए। अपने आँख के ओर से आँख देखते हैं, बाड़े के पैर में रहते हैं, हम कभी हम ऊपर जाएंगे। आँख को नजर में मन को न जाइए। मन कहते हैं, मन को परमेश्वर को दीजिए। ये मन फिराना है। अपने मन अपने हिसाब से चलता है। साउल अपने हिसाब से चला तो उसने मन फिराया, यीशु मसीह की ओर से आया। और एक इंसान को हम देखेंगे, वो मन फिराया तो तभी क्या हुआ। लूका के किताब में 15 अध्याय 17, 18, 19 उधर साउल ने मन फिराया तो दमिश्क में गया, तुरंत 3 दिन उपवास रखा और सेवा में चला गया। बहुत सारे चमत्कार किया सेवा में। उसके पहले परमेश्वर के लोगों को मारता था। जब मन नहीं फिराया तो परमेश्वर आमने सामने बात कर तू मेरे को सताता है कर बोलने लगा। तभी उसने, तो आप कौन है? परमेश्वर, मैं यीशु हूँ। तुरंत उसने मन फिराया। तो आज भी परमेश्वर आपसे कहते हैं, आपके नाम से बुलाते हैं, क्यों उनको सताते हैं? झूठ बोलकर सताते हैं, अविश्वास होकर सताते हैं, कमजोरी होकर सताते हैं। सच्चाई में नहीं जा सकते हैं तो कमजोरी है। परमेश्वर की ओर से अपने मन को लाना चाहिए। परमेश्वर क्या कहते हैं, आज क्या कहते हैं। तो इधर और एक इंसान को हम देखेंगे, उसने मन फिराया तो उसके जिंदगी में क्या हुआ। लूका का किताब 15 अध्याय 17, 18, 19 में वचन ऐसा कहते हैं, जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों के भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। ये इंसान भूखा मर रहा है। क्यों? अपने पिता से पूरे जायदाद लेकर, अपने हिस्सा लेकर दूसरे देश में जाकर अपने मनमानी किया। जो इंसान मन नहीं फिराया उसका चिन्ह क्या है? अपनी मनमानी से चलते हैं। आप ही मनमानी से चलते हैं। आज परमेश्वर आपको याद करते हैं, मन फिराइए। जैसा साउल ने मन फिराया, सेवा में चला गया, परमेश्वर के पूरे ध्यान में बैठा। उसने कहा, मैं आपको जानने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि उसने मन फिराया। और प्रेरित को किताब में भी लिखा है, मन फिराने के लिए परमेश्वर कहते हैं। और लूका 15 अध्याय में इधर लिखा है, एक इंसान भूखा से मर रहा है और मैं आप उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है।
अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। अपने आप को दीनता करता है, वो मन फिराना का वो चिन्ह है। ये इंसान परमेश्वर अपने पिता से अलग होकर आया, मनमानी किया, पूरे पैसा को सत्यानाश बर्बादी किया। जब इसको मन फिराया, अपने आप को इधर लिखा है, जब वह अपने आप में आया। इंसान आज अपने आप में नहीं आते हैं, कुछ भी सोच बैठकर कुछ भी काम कर बैठते हैं। बहुत सारे पेपर में पढ़ते हैं हम, बच्ची को खराब करते हैं, पिताजी को मार देते हैं, घात करते हैं, खून खराबी करते हैं। ये सब अपने आप में वो लोग नहीं है, अपने आप में वो लोग नहीं है। इसके लिए दूसरे के लिए बुराई सोचता है। आप अपने आप के लिए रहेंगे तो आप दूसरे को बुराई नहीं सोचेंगे, मन फिराएंगे। आज इस इंसान अपने आप में नहीं है, दूसरे को बुराई सोचते हैं, दूसरे स्टेट को बुराई सोचते हैं, सामने वाले को बुराई सोचते हैं। इधर लिखा है, इसने अपने आप में आया और अंत में उसने बोला, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वो एक पिता का लड़का है, बड़ा धनवान का पिता का लड़का है, लेकिन उसने अपने हिस्सा लाया, उसको बर्बादी किया। उसके बाद उसको हिम्मत नहीं आया अपने पिता से बात करने के लिए। तब परमेश्वर ने उस लड़का को छू लिया तो उसने मन फिराया। आज भी परमेश्वर आपको छुएंगे, आपको टच करेंगे। आप भी मन फिराइए, मनमानी मत कीजिए, परिवार में मनमानी मत कीजिए, अपना जिंदगी में अपने मन से मत कीजिए। मन फिराइए यीशु मसीह की ओर से। आज परमेश्वर आपसे याद करते हैं, यीशु मसीह की ओर से अपने मन को लाइए। दाऊद ऐसा कहता है, मैं मेरे मन को, मैं मेरे घर में, मैं मेरे साफ साफ रहकर आपके लिए इंतजार करूंगा। ये मन फिराना का, ये मन फिरा हुआ का चिन्ह है। आप भी अपने मन को परमेश्वर ओर से रखिए और परमेश्वर को से कहिए, मेरा घर में आइए। परमेश्वर आपके घर में आएंगे, तकलीफें दूर करेंगे। इस संसार में परमेश्वर आपको क्या चाहते हैं वो काम आप करिए, वही मन फिराना का रास्ता है। ये वचन को परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। परमेश्वर आपको मन फिराने के लिए कहते हैं, परमेश्वर को ओर से मन रखिए। ये साउल ने मन फिराया, पौल हो गया। और ये लूका का किताब 15 अध्याय में ये लड़का मनमानी किया, अपना पूरा पैसा खो बैठा, जायदाद खो बैठा। आज मनमानी, मन नहीं फिराएगा तो आप मनमानी कर रहे हैं। मनमानी मत कीजिए, मन फिराइए यीशु मसीह की ओर से। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, आपको बाल बच्चों को आशीष करेंगे, हम नंदी को आशीष करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर लूका 15 अध्याय में वो इंसान मन फिराया, प्रेरित को किताब 9 अध्याय में वो इंसान मन फिराया, और प्रेरित को किताब हम देखे थे, उधर मन फिराने के लिए आप कहते हैं सुनने वाले को मन फिराना जरूरी है, आपके ओर से मन रखने के लिए जरूरी है। मेरे मन से मनमानी नहीं मैं करूंगा तो मेरा जायदाद सब, मेरा हिस्सा, मेरा बर्बादी हो जाएगा। हर दिन में आपके ओर से चलना चाहिए। मेरा काम सही चल रहे हैं क्या, मेरा काम सही चल रहा है क्या, मैं आपसे बोलना चाहिए। वही मन फिराना चिन्ह है। हर रोज में आपके ओर से रहना चाहिए परमेश्वर, आपके बात सुनना चाहिए परमेश्वर, आपका वचन का पालन करना चाहिए। ये मन फिराने का रास्ता है। सुनने वालों को ये रास्ता में चलाने के लिए आप ताकत कीजिए, आशीष कीजिए। उदारी है तो दूर कीजिए, तकलीफ है तो दूर कीजिए, बोझ है तो दूर कीजिए, बीमारी है तो यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। ये वचन को पढ़ने के लिए कृपा कीजिए। प्रेरित को किताब 9 अध्याय और लूका किताब 15 अध्याय पढ़ने के लिए कृपा कीजिए। और भी प्रेरित किताब देखें, पढ़ने के लिए कृपा कीजिए, आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।